स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आशंकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग अभ्यास प्रश्न 9.2 के प्रश्न नंबर 11 तक हल कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 12 हल करेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cos 90 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। यह हमको सिद्ध करके दिखाना है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका LHS होता है, यह RHS होता है और यह भी RHS होता है। देखिए कैसे लिखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम लिखेंगे LHS बराबर कितना दिया है, cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, अर्थात हमारा LHS कितना आ गया है, 0 आ गया है। लिखेंगे अब RHS बराबर कितना दिया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस 2 साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। 1 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, 1 का वर्ग करोगे तो आपका आ जाएगा 1, √2 का वर्ग करोगे तो आपका आ जाएगा रूट में 4, जिसको बाहर निकालोगे तो आपका हो जाएगा 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 0 बचेगा। तो RHS बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0। LHS भी 0 आया था। लिखेंगे अब पुनः RHS बराबर, जब 2 RHS दिए होते हैं तो पुनः RHS बराबर लिखते हैं। वो कितना दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, 2 cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। 2 को ऐसे लिख देंगे एज इट इज, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो रूट में 4 आएगा, बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा 2 और माइनस 1। 2 से 2 आपके हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अर्थात आप देख पा रहे हो LHS भी आपका 0 आया है, RHS भी 0 आया, जो पुनः RHS लिए हैं वो भी 0 आया है। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, ये आपका हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है LHS बराबर, ये आपका LHS है, ये RHS है और ये भी RHS है। हम पुनः RHS करके लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर cos 60 डिग्री। अब cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, मतलब हमारा LHS कितना आ गया है, 1/2 आ गया है। लिखेंगे अब RHS बराबर, RHS हमारा दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। 1 को एज इट इज लिख देंगे, माइनस लगा देंगे 2। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 1 को तो एज इट इज लिखेंगे, 2 को भी एज इट इज लिखेंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग आ जाएगा 1,
2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 के 4। तो यहाँ 1 को आप एज इट इज लिख दीजिए और 1 एक नाम आपका हो जाएगा 1 और बटे आ जाएगा 2। हर समान नहीं है सो आप त्रिया गुणा कर दीजिए। 2 एकम आपका हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए और हर में आपका आ जाएगा 2। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 और आपका आ जाएगा 1/2, अर्थात RHS बराबर आपका आ गया 1/2। लिखेंगे अब पुनः RHS बराबर, ये RHS दिया था, इसको पुनः RHS में लिख देंगे। दिया है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, यहाँ लिखेंगे 2 और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 लिखा है, 2 को एज इट इज लिख देंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में 9 हो जाएगा, जो बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, यह आ जाएगा 3 और 2 का वर्ग करोगे तो आपका हो जाएगा 4, -1 हो जाएगा। 2 से 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका बचेगा 3/2 -1। हर समान ने सो तिर्यक गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, इसके बटे में 1 लिखा ही होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 - 2 एकम 2 और बटे 2 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो आ जाएगा 1/2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपका LHS भी आया है 1/2, RHS भी आया है आपका 1/2 और जो आपने पुनः RHS लिया था वो भी आपका कितना निकल कर आया है 1/2 आया है। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर है RHS के, सारे मान आपस में बराबर आते इसलिए आपका सिद्ध हो गया। आशा करते स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपका दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इस प्रश्न में हम LHS और RHS लेंगे और दोनों को आपस में बराबर सिद्ध करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे LHS, ये LHS होता है और ये आपका RHS होता है। तो लिखेंगे LHS बराबर cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 30 का मान होता है आपका √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। cos 45 का होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 60 का होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। √3 का वर्ग करेंगे तो रूट में 9 आएगा, बाहर निकल कर 3 हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, 1 का वर्ग करेंगे 1, √2 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट में 4, जो बाहर निकल कर आ जाएगा 2, प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4। हर समान करने के लिए यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, चूंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 बनाने के लिए। तो यह आपका हो जाएगा 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1/4। हर समान हो गया, सो हर को एक बार लिख देंगे, ऊपर वाले को एच टी लिख देंगे। 3 + 2 + 1 जोड़ दो तो 3 2 5 और 1 6 और बटा आपका आ जाएगा 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 3/2। LHS बराबर आपका कितना आ गया 3/2।
लिखेंगे अब RHS बराबर, RHS कितना दिया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस साइन 45 का होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस साइन 60 का होता है √3/2, स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर। 1 कवर करेंगे 1, 2 कवर करेंगे आपका हो जाएगा 4, प्लस 1 कवर करेंगे 1, √2 कवर करेंगे आपका हो जाएगा 2, √3 कवर करेंगे 3, 2 कवर करेंगे हो जाएगा 4। यहाँ भी 4 लिखा हुआ है हर में, यहाँ भी 4 है। हर समान करने के लिए यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो यह आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 2 1 कम 2 और 2 2 के 4 प्लस 3/4। हर समान है, सो हर को एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाले को एच इट इज 1 + 2 + 3, जोड़ो 1 और 2 3 और 3 6, ये हो जाएगा 6/4। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 के 4। तो यहाँ पर आपका RHS बराबर आ जाएगा 3/2। ध्यान दीजिएगा, तो LHS भी आपका कितना निकल कर आया था 3/2, और RHS भी आपका कितना निकल कर आया है 3/2। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 13/3। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। इस प्रश्न में हम LHS लेंगे और ये RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। लिखेंगे LHS बराबर कितना दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉट 60 का कितना होता है, 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। √3 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, प्लस 1 कवर करेंगे 1 और √3 कवर करेंगे तो हो जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा, 3 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 4, और प्लस 1/3 हो जाएगा। हर समान नहीं है, सो हर समान करने के लिए कैंची गुणा करेंगे या तिर्यक गुणा करेंगे। तो 4 3 12 प्लस 1 और बटे हो जाएगा 3, 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका 13, और ये हो जाएगा बटे में 3। स्टूडेंट्स, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ लिखेंगे बराबर RHS। आप लिख सकते हो अतः LHS बराबर RHS। आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।